अभी तक भारत की बेटियां लगातार टोक्यो ओलंपिक्स में अपना जलवा दिखा रही थी, लेकिन बुधवार को भारत के लड़कों ने भी अपना दम दिखाया। आखिरकार हमारे छोरिया छोरों से कम नहीं है। रेसलिंग में भारत को सिल्वर मेडल पक्का हो गया है। भारत के हरियाणा के सोनीपत के गांव से रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। रेसलिंग में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग के फाइनल में वो पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि ये भारत का दूसरा सिल्वर मेडल होगा रेसलिंग में। इससे पहले सुशील कुमार जो कि 2 पदक जीत चुके हैं ओलंपिक्स में, एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर। उसके बाद अब रवि कुमार दहिया भारत के लिए कम से कम सिल्वर जरूर लेके जाएंगे। फाइनल में पूरे देश की उम्मीद है कि वो गोल्ड भी जीत कर आएंगे। रवि कुमार दहिया का सिल्वर मेडल पक्का होते ही सोनीपत में उनका गांव नाहरी खुशी से झूम उठा। ये मौका केवल नाहरी गांव ही नहीं, पूरे देश के लिए दिवाली से कम नहीं है। बस ये खुशी हम शब्दों में कह नहीं सकते। आज गांव को इतनी खुशी है। आज गांव में त्यौहार का माहौल है और गांव के बच्चे जैसे रवि 5-6 साल का कुश्ती लड़ने लग गया था, तो 5-6 साल से लेके आप ये लगा लो 6 साल से 80-90 साल तक के बुजुर्ग तक जो है ना आज खुशी का माहौल मना रहे हैं। और अभी हमने गोल्ड मेडल की उम्मीद है। बड़ा उत्सव हम कल मनाएंगे जब हमारे गोल्ड आएगा और हम इस भारत माता की झोली में उस गोल्ड को डालेंगे। हमारी तरफ से, हमारे गांव की तरफ से योगदान होगा। भारतीय पहलवान रवि दहिया ने सेमीफाइनल 57 किलो में कजाकिस्तान के सनायेब नूरिस्लाम को हरा दिया। शुरू में पीछे चल रहे रवि ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने विरोधी को चित करके हरा दिया। एक वक्त रवि के 2 अंक थे और नूरिस्लाम के 9, मगर आखिरी मिनट में रवि ने पासा ही पलट दिया। रवि दहिया ने सेमीफाइनल में जीत हासिल कर अपना सिल्वर मेडल पक्का किया, जबकि भारत को टोक्यो ओलंपिक में चौथा पदक दिलाया। सुशील कुमार के बाद कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाले दहिया दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। हालांकि फाइनल में गोल्ड जीतकर उनके पास मेडल का रंग बदलने का मौका है। क्वार्टर फाइनल में रवि कुमार ने बुल्गारिया के जियोर्जी वेंगेलोव को 14-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। रवि दहिया ने टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर ये मैच जीता, यानी जब एक रेसलर दूसरे रेसलर के पॉइंट से 10 पॉइंट ज्यादा का अंतर बना लेता है तो उसे रेसलर को तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम मानते हुए विजेता घोषित किया जाता है। इससे पहले राउंड ऑफ 16 में रवि ने कोलंबिया के ऑस्कर उर्बानो को 13-2 से हराया था और क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी जगह सुनिश्चित की थी। हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरी गांव ने अब तक 3 ओलंपियन दिए हैं। रवि के पिता राकेश खुद भी कुश्ती करते थे और आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन गुजर बसर के लिए खेती में जुट गए। किसान बनने के बाद वो चाहते थे कि उनके बेटे उनका सपना पूरा करें और कुश्ती में कभी मेडल लेकर आए। भाई मैं गोल्ड मेडल ले आऊँगा, पापा बोला वहाँ ओलंपिक में नंबर पड़ने के बाद। और मैं पूरी मेहनत, कम से कम 8-10 घंटे रोजाना मेहनत करता है रवि। 4-5 घंटे सुबह, 4-5 घंटे शाम को। और आज वो सपना पूरा होता दिखाई दिया है। रवि कुमार को गांव के संत हंसराज पहलवानी के लिए लेकर गए। गांव के ही अखाड़े में उन्होंने रवि को कुश्ती के दांव पेच सिखाने शुरू किए। कुछ समय बाद 10 साल की उम्र में ही रवि को छत्रसाल स्टेडियम भेजा गया। वही छत्रसाल स्टेडियम जहां सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट ने ट्रेनिंग ली है। रवि के आदर्श सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त रहे। उन्होंने वर्ष 2015 में जूनियर रेसलिंग विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता था। घुटने की चोट के कारण 2017 में सीनियर नेशनल गेम्स में सेमीफाइनल तक पहुंचकर भी उन्हें प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। कुछ समय बाद ही फिट होकर उन्होंने दोबारा अभ्यास शुरू किया। 2018 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता और 2019 में हुई विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। साल 2020 से वो रशियन फेडरेशन के अंडर कोच मुराद गाइडरोव से ट्रेनिंग ले रहे हैं। इससे पहले साक्षी मलिक ने कुश्ती में ब्रॉन्ज, सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज और सिल्वर, योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज और केडी जाधव ने भारत को रेसलिंग में ओलंपिक मेडल जिताए हैं। रवि के मेडल से देश का नाम तो रोशन हुआ ही है, मगर उनका गांव भी अब रोशनी की उम्मीद जगा बैठा है।
आपको बता दें, जब भारत की तरफ से 2 बार ओलंपिक का प्रतिनिधित्व करके महावीर सिंह फोगाट भारत आए तो तत्कालीन हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने उनसे पूछा था कि वो अपनी इच्छा बताएं। फोगाट ने कहा था कि वो पशुओं के लिए अस्पताल बनवाना चाहते हैं। सीएम ने महावीर सिंह की इच्छा पूरी की और एक एनिमल हॉस्पिटल बनवा दिया। अब कुछ ऐसा ही ख्वाब रवि के गाँव वालों का भी है। सोनीपत के इस गांव के 15,000 लोगों की उम्मीद है कि रवि दहिया के टोक्यो में मेडल जीतने के बाद गांव का विकास भी शुरू हो जाएगा। रवि के गांव में केवल 2 घंटे बिजली रहती है। पीने के पानी की समस्या, अच्छा अस्पताल ना होना, अच्छी सड़कें ना होना और उसके साथ साथ सीवेज की दिक्कतें भी इस गाँव में है। अब गुरुवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में भारत की उम्मीदें होंगी इस युवा खिलाड़ी पर। क्या इस दंगल में रवि कुमार दहिया सोना ला पाएंगे या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।